हेलो बच्चों, आज क्लास 8 छात्रवृत्ति परीक्षा का चैप्टर नंबर हम 10 नियम की प्रतिबद्धता संबंधी नियम को करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक हम इसके 9 चैप्टर कर चुके हैं और जो 9 चैप्टर हमने करे हैं उसके हमने सभी टाइप आपके एक एक करके एक एक लेक्चर में कवर करे हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2-3 चैप्टर और ऐसे हैं जो पढ़ने लायक हैं, जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको फिगर बेस्ड चैप्टर मिलेंगे, सिर्फ आकृति मिलेगी, उसमें आकृतियां आपको मिलेंगी, उसमें भी हम आपकी क्लासेस लेंगे। लेकिन वो चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप एक दिन पहले उनको पढ़ के जाते हैं तो आसानी से आप उन 4-5 चैप्टरों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे जो आकृति के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15 नहीं तो 9 क्वेश्चन आपके आएंगे आकृतियों में से। ठीक है, और उन 9 क्वेश्चनों को आप आसानी से, बहुत आसानी से और जल्दी कर लेंगे। जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम जो कुछ नियम दिए होते हैं हिंदी या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में, जैसे मैंने कह दिया E = √5, तो हमें इस नियम में जो इनकी जगह नंबर दे रखे होते हैं +C, ऐसा करके कहते हैं √5 + C, तो इसमें वो नंबर रख के हम चेक करते हैं कि ये E बराबर जो इधर वाला सॉल्व करने पे आया है कि ये नियम से लागू होता है कि नहीं। अगर लागू होता है तो अच्छी बात है, वही हमारा आंसर होगा। नहीं होता तो दूसरे में चेक करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है नियम की प्रतिबद्धता। आपको एक नियम दे देगा, उस नियम में लगा के देखो। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न का जो आकार है बच्चों, जो लिखने का तरीका बहुत बड़ा है, इसीलिए एक ही स्क्रीन पर क्वेश्चन को दिखाना और करना संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार में अच्छे से। देखो, प्रश्न 1 से 5 तक नीचे नियमों के 5 सेट दिए गए हैं। अब कौन से नियम आपको दिए गए हैं? जो A, B, C, D और E है, जैसे 5 नियम है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न की रिक्तियां इस आधार पर भरी गई हैं। अब प्रश्न कौन से? जो आपको नंबर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये सभी प्रश्न हैं। इनमें जो रिक्तियां भरी गई हैं वो इन्हीं नियमों के आधार पर भरी गई हैं। प्रत्येक समस्या आकृति के लिए सही सेट का पता लगाएं। अब इन पांचों में से हम देखना है कि जो नियम दे रखे हैं A, B, C, D, E, कौन से सेट के लिए ये नियम लागू होते हैं और कौन सा सेट कौन से नियम पर लागू होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बॉक्स नंबर 1, जो आपका पहला सेट दे रखा है, उसको वेरीफाई करेंगे कि जो 5 नियम दे रखे हैं A, B, C, D, E, इनमें से कौन सा नियम इस बॉक्स के लिए लागू होता है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में आपको बॉक्स नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन ना आपने पढ़ा होगा, बॉक्स नंबर 1 दे रखा है आपको 64 दे रखा था इधर, लेकिन बुक में गलत था। इधर E की जगह कितना होना चाहिए? 16। 4 4 50। ठीक है, अब जहाँ A, B और C लिखी हुई है तो A का मान 4, B का 4, C का 50, E का 16 और D का 64 है। ठीक है बच्चों, अब ये दे रखे हैं आपको रूल्स। क्या दे रखे हैं? या तो इनको नियम सेट बोल लो, नियम सेट लिख लेते हैं हम इनको। ये 5 नियम आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब इन 5 नियमों में एक एक करके A, B, C, D, E, जिस तरह आपको वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसी तरह पुट करनी है इनकी वैल्यू। ठीक है, और देखेंगे कि वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप ऑप्शन नंबर A को क्या लिखा हुआ है? A बराबर A × 3। A बराबर, मैं इधर छोटे से बॉक्स में सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखते हुए चलना। E बराबर A × 3, ये लिखा हुआ है पहली लाइन। इसका मतलब ये है कि जो E का मान है वो A में 3 का गुणा करेंगे, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, E का और A × 3 का। तो E बराबर कितना दे रखा है? 16। ठीक है, और A का मान कितना दे रखा है? 4, और उसमें गुणा करना है 3 का। इनका गुणा करते हैं तो 12 आता है। इधर क्या है? 16। तो 16 और 12 बराबर थोड़ी हैं, नहीं। इसका मतलब जो सेट नंबर 1 A है वो इस बॉक्स में के लिए नहीं बना है, इस बॉक्स के लिए वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो अब हम सेट नंबर बी में चलेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है? E बराबर A √ A+1। अब हम इनकी जगह इनका मान रखेंगे। E बराबर 16, A बराबर 4 और 1 की जगह 1 रखेंगे। ठीक है,
जो अल्फाबेट है ABCDE इनकी जगह मान रखेंगे, और जो नंबर न्यूमेरिकल या 1 2 3 दे रखे हैं उनको ऐसे की ऐसा छोड़ देंगे। तो 16 अंडर रूट में 4 और 1 5, क्या 16 और अंडर रूट 5 बराबर है? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब सेट नंबर बी भी ऑप्शन नंबर ए के लिए नहीं बना है। ऑप्शन नंबर, अब सेट नंबर सी को वेरीफाई करके देखेंगे। जब एक लाइन वेरीफाई नहीं हो रही है तो बाकी में रख के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ऊपर वाली लाइन सबसे पहले वेरीफाई करके देखो, बी बराबर ए प्लस सी है, ए प्लस सी है। बी का मान कितना है? 4। ए का मान कितना है? 4। सी का मान कितना है? 50। क्या 4 और 50 54 होते हैं? और क्या ये 4 के बराबर है? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब ए बी सी तीनों सेट ऑप्शन नंबर ए के लिए नहीं है। इसी तरह इनमें वेरीफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इनके लिए वेरीफाई करता है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अब डी को देखो, चेक करो, ए बराबर अंडर रूट सी, ए बराबर अंडर रूट सी। इसका मतलब जो सी का ऊपर अंडर रूट है उसका मान ए के बराबर होना चाहिए। तो ए का मान कितना है? 4 अंडर रूट सी, सी बराबर 4 है, नहीं सी बराबर तो 50 है बच्चों, सी बराबर 50 है। इसका मतलब कुछ गलती है क्या? डी के होने ए अंडर रूट सी 50, या तो फिर सी का मान गलत है। सी बराबर कितना है? अच्छा, सी बराबर 16 है। सॉरी बच्चों, इधर क्या है? इधर तो 64 होगा और 50 की जगह 16 रखो। आप क्या रखेंगे? 16। ठीक है, तो 50 की जगह क्या रखेंगे? 16। अब 16 के लिए इसको वेरीफाई करके देख लो। तो अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का मतलब क्या है? 4 का अंडर रूट 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। तो 4 आएगा अंडर रूट 16 की जगह, इसका मतलब 4 बराबर 4। पहला रूल फॉलो हो गया ऑप्शन नंबर डी का। अब दूसरा फॉलो करके देखेंगे कि बी बराबर डी पे जो डी का मान नहीं रखेंगे और उसका क्यूब निकालेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे। यानी जो बी बराबर अंडर रूट डी पे होल क्यूब, इसको बोलते हैं बच्चों घनमूल। क्या बोलेंगे? घनमूल। इंग्लिश में अंडर रूट ही बोलते हैं। अब b का मान कितना? 4। जो b का मान है वो बराबर होगा d के घनमूल के। d का मान कितना? 64। d का मान 64 है। ठीक है, इस पे क्यों? तो 64 किसका घनमूल होता है? 8 का। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, घनमूल का मतलब क्या है? उसका 3 बार गुणा। 8 8 64, नहीं 4 का होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये किसका मान है? 4 का। तो 4 बराबर 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है, बी का मान भी वेरीफाई कर गया। अब ई बराबर बी इंटू सी को वेरीफाई करके देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, सेट नंबर डी में ई बराबर बी इंटू सी को वेरीफाई करो। तो ई बराबर बी इंटू सी, तो ई का मान कितना है? 64। बी का मान कितना? 4। सी का मान कितना है? 16। 16 चौक कितने होते हैं बच्चों? 64। तो 64 बराबर 64। इसका मतलब जो ऑप्शन बॉक्स नंबर 1 है हमारा, बॉक्स नंबर 1 है, उसके लिए आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो 1 के लिए हम आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। डी को भर के आओ, अच्छे से भर के आना। पेपर में आपको गोला मिलेगा, इसको अच्छे से फिल करके आना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जैसे मेरे बॉक्स में थोड़ी थोड़ी खाली जगह रह गई है, आपके में भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा खाली ना रहे। अच्छे से बॉक्स भर के आना पेपर में। ठीक है, और किस तरह आपको पेपर अटेम्प्ट करना है इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम। पेपर के बारे में बताएंगे किस तरह आपको पेपर करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। तो बॉक्स नंबर 1 के लिए आंसर क्या है? डी। ठीक है, अब हम इसी की तरह दूसरा बॉक्स लेंगे, इसी की तरह दूसरा बॉक्स लेंगे। तो बॉक्स को रहने देते हैं, बस इसके अंदर का अंक बदलेगा। 25 5, इधर बच्चों डी का मान 25, ई का मान 5, और ए बी सी 25 50 50, 25 50 50। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करके देखेंगे। 1 से 5 तक करना है। अब बॉक्स नंबर हमने यहाँ 2 उतार लिया। फिर से वही कि ई बराबर ए इंटू 3 चेक करो। ई का मान कितना है? 5। ए का मान कितना है? 25। क्या 25 में 3 का गुणा करने पर 5 आएगा?
नहीं आएगा, तो ये तो वेरीफाई नहीं कर रहा है। अब सेट नंबर बी का चेक करो, e बराबर अंडर रूट में a+1, e कितना है 5, e कितना है 5, जो मान दे रखा है वही पुट करना है, e की जगह 5, a की जगह 25 +1 कितना हो गया अंडर रूट में 26, 26 का वर्गमूल 5 थोड़ी नहीं होता, 26 तो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेट नंबर बी इसके लिए नहीं बना है। सी को चेक करो। अच्छा, अब डी को चेक करने की जरूरत है भाई। अगर एक ऑप्शन एक अगर एक बॉक्स का आंसर डी हो गया तो दूसरे का भी डी हो सकता है, तो हम डी में भी चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक के लिए बन गया तो दूसरे के लिए नहीं बनेगा, ये हो सकता है बन जाए। पहले सी के लिए चेक करो, बी बराबर a+c, बी का मान कितना है 50, ए का मान कितना है 25, सी का मान कितना है 50, 50 और 25 75, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब सेट नंबर सी बॉक्स नंबर 2 को वेरीफाई नहीं कर रहा है। एक बार डी को चेक करो, ए बराबर अंडर रूट सी, तो ए बराबर अंडर रूट सी का है आपसे, ठीक है। तो अंडर रूट में सी का मान रखेंगे हम, तो ए का मान कितना है इधर 25, सी का मान कितना है 50, इसका मतलब ये तो 5√2 का मान है 50 और ये 25 है, ये दोनों बराबर थोड़ी नहीं है, तो इसको भी हम नहीं वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब इसमें हमने सेट नंबर ABCD अप्लाई करके देखे, नहीं बने। ई वाला बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, यही बचा है। तो ई बराबर अंडर रूट ए, तो ई कितना है 5, ई कितना है ऊपर से को 5, ए का मान 25, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 बराबर 5 बन रहा है, हाँ बन रहा है, बोलो बन रहा है ना, हाँ ठीक है, इसके लिए लागू होता है। अच्छा देखो, अगर एक के लिए लागू होता है तो वो नियम दूसरे के लिए भी लागू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपने चारों ऑप्शन अप्लाई करके देख लिए, इसमें तो लागू नहीं हुआ, तो इसी को टिक करके आ जाएंगे। जब एक में लागू हो गया तो समय क्यों बर्बाद करना, ऑप्शन भी एक बचा है और इसमें लागू भी हो रहा है। जब एक से ज्यादा में लागू हो जाए तब हम तीनों में अप्लाई करके देखेंगे। पहले में कर लिया, दूसरे में करके देखो, बी बराबर 2D, डी का मान 50, डी का मान कहाँ है 25, तो 2 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 50 बनेगा, तो 50 बराबर 50 के, ये भी फॉलो हो गया। रूल नंबर सेट नंबर ई का रूल नंबर 3 देखो, ए बराबर C-D, तो ए का मान 25, सी का मान 50, डी का मान कितना है 25, 50 में से 25 जाएगा क्या बचेगा 25, तो 25 के बराबर है। तो बॉक्स नंबर 2 के लिए आंसर नंबर ई होगा, तो ई को भर के आएंगे हम अच्छे से, ठीक है, समझ गए। एक और करा दूं, देखो मैं तो करा दूंगा, लेकिन जब वीडियो बड़ी हो जाती है ना तो एडिटिंग में और अपलोडिंग में बहुत समय लगता है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आपको 2 बॉक्स के माध्यम से मैंने समझा दिया। अब 3 बॉक्स आपके लिए होमवर्क में दे दिए मैंने, 3 बॉक्स होमवर्क में दे दिए, ठीक है, 3, 4 और 5, इनको खुद वेरीफाई करो। A, B, C, D और E, इनको इनमें रख के एक एक करके मान जिस तरह मैंने दोनों का रखा है कर लेना। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसे कॉपी में उतार लेना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, इसको पढ़ो। कहा है 11 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न की अंक श्रेणी दिए गए 5 नियमों में से किसी एक पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त नियम का अक्षर ही आपका उत्तर होगा। तो पहले आपको अलग अलग नियम दे रखे थे और अब आपको हिंदी के रूप में दे दिया है, तो हिंदी को ठीक से पढ़ो, ठीक है। और जो हिंदी ने कहा है, जो हिंदी में लिखा है, उसके हिसाब से अपना एक अलग से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और उस फॉर्मूले में हमें अपनी तरफ से नंबर रखने हैं, ठीक है। और जो आपको 11 से 16 तक नंबर की एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें से जो भी श्रृंखला उस नियम का पालन करेगी वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर आपने पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले नियम नंबर 1 को हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखिए बच्चों। श्रेणी की संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग अथवा घन है, ठीक है। जो आपको 11, 12, 13, 14, 15 और
16 में जो संख्या दे रखी है उसमें से किसी एक ऑप्शन में किसी ना किसी संख्या का वर्ग अथवा घन है, वर्ग या घन है। अब ये कैसे चेक करेंगे भाई? ठीक है, अब अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले लो। मैंने मान लिया n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक 200 तक जितने तक हमें जरूरत पड़ेगी उतने तक ले लेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो जो हमें नीचे श्रेणी दे रखी है उसमें जो संख्या है या तो वो किसी संख्या का वर्ग है या किसी संख्या का घन है, बस यही चेक करना है। तो श्रेणी देखिए 11, तो 24 99 143, 11 वाला देखिए 24 99 43, ये तो किसी का वर्ग भी नहीं है और किसी का घन भी नहीं है। ठीक है, 12 वाला देखिए 7.5 22.5 37.5, ये संख्याएं भी किसी का घन या वर्ग नहीं है, तो 11 और 12 नहीं लेंगे। अब 13 पे देखिए 3 5.25 6.75, क्या ये संख्या किसी का वर्ग या घन होती है? वर्ग या घन किसे कहते हैं? जैसे मैंने 4 का वर्ग बोला तो 16 होगा, 3 का बोला तो 9 होगा, 5 का बोला तो 25 होगा। ये निश्चित संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग होती हैं। या फिर घन की बात करें, 2 का 8 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ये एक निश्चित संख्या होती हैं। और इन संख्याओं में से हमें 11 12 और 13 में कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिली है जो एक संख्या इन संख्याओं में से हो। 14 में देखिए 2 18 52, तो 2 किसी का वर्ग थोड़ी नहीं होता है, 18 किसी का वर्ग थोड़ी नहीं होता है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। 15 में देखिए 27 25 64 49 125, देखो 27 को देखो, 27 क्या है? 3 का वर्ग, सॉरी 3 का घन है, 3 का घन है। फिर 25 को देखिए 5 का घन है, 5 का वर्ग वर्ग है, 5 का वर्ग, 3 का घन। 64 को देखिए, 64 क्या है? 4 का घन या 8 का वर्ग है। 49 क्या है? 7 का वर्ग है। ठीक है, 7 7 49, 25 क्या है? 5 का घन है। तो जो 15 में है उसमें जितनी भी नंबर है, ऑप्शन नंबर 15 में देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 27 25 64 49 125, ये सभी नंबर किसी ना किसी संख्या का घन या वर्ग है, वर्ग या घन है। ठीक है, तो जो 15 में का आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 15 में का ऑप्शन नंबर ए जो नियम है वो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए लागू होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो नियम नंबर बी दे रखा है उसको देखो कि वो कौन सी श्रेणी के लिए बना है। जो श्रेणी में कहा है वही हमें क्वेश्चनों में ढूंढना है। ठीक है, बी वाला देखिए, बी को पढ़ो। किसी संख्या का दोगुना करके आधे में जोड़ दिया गया, उसके आधे में जोड़ा गया है। तो हमने कोई संख्या मानी n, उसका दोगुना करके, ठीक है बच्चों, उसके आधे में जोड़ा गया है। किसके आधे में? उसी नंबर के आधे में जोड़ा गया है। ये नियम बन के आया है। ऐसी नियम हमको बनाना है सबसे पहले हिंदी से। बी में पढ़िए ढंग से, किसी संख्या को दो गुना करके, हमने कोई नंबर माना अपनी तरफ से n, अभी हमने n बराबर क्या बताया था? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितना भी, तो उस संख्या का दो गुना करके उसमें ही उसका आधा जोड़ा गया है। ठीक है, अब मैं n बराबर 1 रख के देखता हूँ। n बराबर 1, तो 1 का दो गुना करेंगे और उसमें उसका आधा जोड़ेंगे, कितना होगा? 2 एकम 2 और उसमें आधा जोड़ देंगे तो 2.5, क्या होगा बच्चों? 2.5। अब n बराबर 1 रख लिया, n बराबर 2 रखो, 2 का दो गुना करके उसका आधा जोड़ेंगे, 2 का दो गुना 4 और 2 का आधा 1, तो 4 और 1 5। ठीक है, 4 और 1 5। अब n बराबर 3 रखा, 3 का दो गुना 6 और 3 का आधा 1.5, 1.5 मतलब आधा 1.5, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7.5। अब n बराबर 4 रखो, हम कुछ भी मान रखते हैं n का, तो 4 का दो गुना 8 होगा और 4 का आधा 2 होगा, तो कितना होगा बच्चों? 10। अब ये देखो, जो हमने निकाला है आंसर किस श्रेणी में हमको मिल रहा है, इसमें से कोई ना कोई संख्या हमें किसी ना किसी श्रेणी में बच्चों मिलेगी, जैसे 2.5 5 7.5 10, तो 11 में नहीं है, 12 में नहीं है, 13 में भी नहीं है, तो ये हमारी 27 2 18, इसमें भी नहीं है, 10 10 10 10 किस कौन सी श्रेणी में है बच्चों? ध्यान से देखना थोड़ा। 3 5.5, अभी हमें n का मान और रख के चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब
कि जो संख्या दे रखी है वो इनसे भी आगे है, तो n का मान हमें बढ़ाना पड़ेगा जब हमें संख्याओं के बारे में पता चलेगा। ठीक है, 11 में से किसी में नहीं मिल रहा है इसका, तो देखने में 2, 18, 52, 27 -2 324 और मान बढ़ाकर देखें। अरे एक में 7.5 दिख रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, 12 वाले में हमें 7.5 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमें 7.5 सबसे पहले ही दिखा है। ठीक है, 7.5 दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा, तो क्या हुआ, अब हम n का मान बढ़ाते हुए चलेंगे। 2.5 नहीं है, 5 नहीं है, 7.5 है। इसका मतलब n का मान हमें बढ़ा कर रखना है ताकि हमें ये वो नंबर मिल जाए जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम यहाँ पे n बराबर 5 रख के देखेंगे, तो 5 का 2 गुना करो 10 और 5 का आधा करेंगे, कितना होगा 2.5। अब इसको जोड़ेंगे 10 और 2 12, 12.5 बनेगा, 12.5 बनेगा। अब 12.5 तो उसमें नहीं है, 12 में 7.5 के बाद, इसका मतलब हमें मान और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ तक है जो ये फॉर्मूला है, और ऑप्शन नंबर बी वो किसके लिए लागू होता है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी। यकीन नहीं है तो अभी हम n की जगह और भी मान रख सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रख सकते हैं, 8, 9। मैं रख के देखता हूँ। अब हमने 4 रख लिया, 5 रख लिया, 6 रख के देखते हैं। 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, 12 और 3 15। अभी 12 में हमें ऑप्शन में 15 नहीं है, 22.5 कैसे आएगा, मान बढ़ाओ, 7 6 रख लिया, 7 रख के देखो, 7 दूनी 14 और 7 का आधा 3.5, 14 3 17.5, 17.5 भी नहीं है, 17.5 है नहीं। n का मान और बढ़ाओ, 8 रख के देखो, 8 दूनी 16, 16 और 8 का आधा 4, 20 हो गया, 20 नहीं आया। अभी और मान बढ़ाओ n का, कितना बढ़ाएंगे, 8 के बाद 9, 9 दूनी 18 और 9 का आधा होता है 4.5, 9 का आधा n/2 का मतलब क्या है, संख्या का आधा। संख्या कितनी है 9, संख्या कितनी है 9, तो 18 प्लस संख्या का आधा कितना होता है 22.5। इसी फॉर्मूले से हमें उसकी क्वेश्चन नंबर 12 की दूसरी संख्या मिल गई 22.5। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलेंगे, 37.5 में मिलेगी, फिर 50 में मिलेगी, फिर 52.5 में मिलेगी। इसका मतलब 12 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन में आपने पढ़ा। अब चलते हैं बच्चों नियम नंबर सी पर। नियम नंबर सी पढ़िए। जिस प्रकार आपसे नियम कहेगा हम उसी प्रकार फॉर्मूला बनाएंगे और फिर फॉर्मूला में अपनी तरफ से n बराबर कुछ भी नंबर रखेंगे। किसी संख्या के वर्ग में हमने कोई भी संख्या ली n बराबर, तो उसका हमने क्या बच्चों, वर्ग। वर्ग में उस संख्या का 2 गुना जोड़ा गया है, तो n का ही 2 गुना जोड़ा गया है। और n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारी जरूरत है, वहां तक n बराबर कुछ कहीं तक भी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो नियम क्या है, नियम है उस संख्या का वर्ग, किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या का 2 गुना जोड़ा गया है। तो n बराबर 1 रख के देखो, 1 का वर्ग 1 और 1 का 2 गुना 2, कितना होगा 3। अब देखो 3 किसी ऑप्शन में है किस ऑप्शन में, 13 में। किसमें है, 13 में। अभी अंदाजा ऐसा है कि वो 13 में होगा, जब तक हमें इसकी जैसी इसी फॉर्मूले से इसकी अगली नंबर नहीं निकल आती तब तक हम कह नहीं सकते कि इसका आंसर 13 ही होगा। ठीक है, हम कौन से ऑप्शन में चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। 3 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगला नंबर निकाल के देखते हैं। अब हम n बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 का 2 गुना भी 4, 4 4 8। क्या 13 में 8 है भाई, नहीं है, ये तो बहुत बेकार है। इसका मतलब और आगे चलो, और आगे चलो। ठीक है, वर्ग करके उसका जोड़ा गया है। चलो करते हैं बच्चों, हो गया। 8 नहीं दे रखा किसी भी ऑप्शन में, लेकिन हम 8 लिख देंगे अभी। ठीक है, अब n बराबर 3 रखेंगे, 3 3 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का 2 गुना 6, 9 और 6 15। तो यहाँ 15 लिखो, जो आंसर आता जाए उसको लिखते चलो। फिर देखेंगे 13 में ये सभी मिलते हैं ना या नहीं मिलते, या किस ऑप्शन में मिलते हैं। जिस ऑप्शन में इनमें से जो नंबर मिलेंगे वही इसका आंसर होगा। n बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर 16,
4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 4 का 2 गुना 8, 16 और 8 कितना होता है 24, 16 8 24, तो यहाँ 24 रखेंगे। अब देखो 3 8 15 24 में से कौन कौन सी नंबर हमको मिल रहे हैं। 3 8 15 24, 3 8 15 24, किसी संख्या के वर्ग में उसका 2 गुना जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, अभी हमको और निकालना पड़ेगा, क्योंकि केवल अभी 3 मिला है हमें और संख्या में 15 मिला है, और तो इसमें से कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, ऑप्शन पर नजर रखना अपनी। चलते हैं बच्चों। ई डी ए डी और सी का पालन तो कोई कर रहा नहीं है। हमें तो लगता है बच्चों सी का कोई नियम फॉलो कर ही नहीं रहा है। इसमें से दिख रहा होगा आपको ऑप्शन पे, आ ही नहीं रहा है ऑप्शन कोई भी। चलो और मान रख के देखते हैं 7 8 तक। 4 रख लिया, 5 रखो, 5 पंजे 25, 5 का 2 गुना 10, कितना होगा 35, 35 भी किसी में नहीं है। अगला देखो 6 रखेंगे, 6 चिंग 36, 6 का 2 गुना 12 और 36 और 12 कितना होगा 6 और 2 8, 4 48, 48 होगा। अभी तक हमें नंबर मिल जाने चाहिए थे अगर ऑप्शन में होता तो। ठीक है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी को अभी पेंडिंग में रखेंगे। अब डी को अप्लाई करके देखो, अभी हमें क्या है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है सी से, तो सी को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, अब डी को छेड़ो। ऐसा भी होता है कभी कभी कि इसमें जो नियम दे रखे हैं वो किसी भी क्वेश्चन में फॉलो नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट करने को आपको दे दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में। डी पढ़िए, किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के घन से घटाया गया है। किसी संख्या का घन से घटाया गया है, घन मतलब एन क्यू से घटाया गया है किस, उस संख्या का 3 गुना, एन का 3 गुना उसी संख्या के घन से घटाया गया है। ठीक है, अब एन बराबर तो सबको पता चल गया होगा अभी तक हमें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये रूल बन के आता है। तो हमने 1 का क्यूब लिया 1 और उसी के 3 गुने में से घटाया गया है, कितना आएगा -2। -2 किस ऑप्शन में मिला है भाई, 16 में मिला है। कितने में मिला है 16 में मिला है। ठीक है, और रख के देखते हैं। अब आप देखो ये 322 इसी ऑप्शन में देखो, 16 में 448, 702, 970, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन आपको खबर नहीं है, अब इसकी जगह हम बड़े बड़े नंबर रख के चेक करेंगे। तो आप देखो जो 322 है वो किसके क्यूब के पास में है, किसके क्यूब के पास में है। ठीक है, अभी हम 16 क्वेश्चन नंबर 16 का एक ही आया है हमारे पास -2। अब देखते हैं अगला नंबर क्या आएगा। अगला नंबर क्या आएगा एन क्यूब, और कौन किसका क्यूब 322 के करीब है, लगभग 6 का क्यूब देखा तो 216 आएगा, 216 6 का क्यूब, लेकिन ये 322 है। तो और आगे बढ़ेंगे, 7 का देखो, 7 का होगा तो 343, तो एन की जगह हमने 7 रखा और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 माइनस उसका 3 गुना, 7 या 21, उसके क्यूब में से उसका 3 गुना घटाना है, यही तो कहा है, तो हम वही कर रहे हैं। 21 को घटा दो, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 3 और 3 की 3, 322। तो हमें देखो बच्चों दूसरा नंबर मिल गया 322। ठीक है, 322। अगर आपके 2 नंबर निकल आए और ये 2 नंबर किसी भी क्वेश्चन में नहीं है तो और ज़्यादा आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो 16 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम और भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 488 ये किसके क्यूब के पास है, 8 का होता है 512, 8 का कितना होता है 512, तो हम n की जगह अभी 7 रखा था तो 8 रखेंगे, 8 का होता है 512 और उसका 3 गुना घटा देंगे 24, 8 या 24, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बची बच्चों 0, अब 0 में से 2 जाएगा नहीं, 10 में से 2 गए तो 8 और इधर 1 ले लिया 5 से तो कितना बता 4, तो 488।
तो देखो अगला नंबर भी हमको मिल गया, नहीं मिल गया। तो ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। तो 16 में का जो मिल गया हमें आंसर, वो मिल गया डी। तो जो डी वाला नियम है वो 16 के लिए लागू होता है, तो 16 के हम डी वाले गोले में पूरा फिल कर देंगे। बस इसी तरह इन क्वेश्चनों को करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ई वाला ऑप्शन है वो किसके लिए बना है। किसी संख्या का 3 गुना, हमने कोई भी संख्या ली उसका 3 गुना, एन का 3 गुना करके उसका 1/4 भाग लिखा गया है। अच्छा, किसी संख्या का 3 गुना करके उसका 1/4 भाग लिखा गया है। जो हमारा आंसर होगा वो उस संख्या का 1/4, चौथाई का मतलब है 4 से भाग, ठीक है। एक तिहाई बोलता तो 3 से भाग लगाते, आधा बोलता तो 2 से भाग लगाते। जब चौथाई बोला है तो उस संख्या का 3 गुना करके उस संख्या का 1/4 भाग लिखा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 में से कोई एक होगा। तो एन बराबर अपने तरफ से 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख के चेक कर लो, ठीक है बच्चों। अभी लाइट चली गई है तो मोबाइल की टॉर्च से काम चला लेते हैं। हम देखो किसी संख्या का 3 गुना करके उसका 1/4 लिखा गया है, चौथाई 4 से भाग लगा के लिखा गया है। तो n बराबर वैल्यू रखते चलो। तो n 1 का 3 गुना कितना होगा, n बराबर 1 रखा, 1 का 3 गुना 3 और 3 का 1/4, 3 में 4 से भाग लगा देंगे, 3/4 लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब n का मान बढ़ाएंगे हम, 2 रखो, 2 तिया 6, 6 का 1/4 कितना होगा, 4 से भाग लगा दो, या पहले इसको काट लो, नीचे वाला 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ऊपर वाला 2 से कट गया, 2 तिया 6, और 3 का आधा, आधा मतलब 2 से भाग कितना होता है बच्चों, 1.5। तो देखो 1.5 किसी ऑप्शन में दे रखा है, 1.5, 1.5 नहीं दे रखा, ठीक है। इसका मतलब n का मान बढ़ाओ, जब नहीं मिल रहा तो n का मान और बढ़ाओ। तो 3 का n बराबर 3 रखेंगे, 3 तिया 9, और 9 का 1/4 निकालेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे 9 में, तो आएगा 4 दूनी 8, बचा कितना 1, तो 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 2.5। 1 मिनट, 2 नहीं है, फिर 4 से 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, अब 2 में पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, 4 से 20 में 4 पंजे 20, 2.25। 2.25 किसी ऑप्शन में है, 2.25 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते चलेंगे, इसी तरह हम चेक करते हुए चलेंगे। अब मान बढ़ाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। 3 से भी नहीं आया, 4 से चेक करो, n बराबर 4 रखो, 4 तिया 12, और 12 का 1/4 लिखना है हमें, तो इसमें कितने से भाग लगा देंगे, 4 से, तो 4 तिया 12, 3 किसी ऑप्शन में है, हाँ 3 किसी ऑप्शन में है, हाँ बच्चों 13 में देखो ध्यान से, 13 में 3 दे रखा है, तो 1 नंबर हमें मिल गया, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि 13 का आंसर ई होगा। अभी इसको चेक करते हुए चलो, और मान बढ़ाओ, कितना करेंगे, 4 रख लिया, 5 रख के देखो, 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 15 का 1/4 हमें लिखना है, तो 4 से भाग लगा दो, 4 तिया 12, कितना बचा 3, है ना, और 3 बचा, तो इधर देखो 4 तिया 12, 15 में 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 7 बार कटेगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 बचा, अब पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20, 3.75, 3.75 चेक करो, 3.75 तो अभी नहीं आया। अब इसका मतलब 4 नहीं रखेंगे, अब 4 से भी मान बढ़ाओ, 4 रख लिया, 5 रख लिया, अब 6 रख के देखो, 6 रखेंगे इनकी जगह, 6 तिया 18, 18 का 1/4 लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बचा 2, 2 में पॉइंट लगा के 0, 4 पंजे 20, 4.5, 4.5 किसी ऑप्शन में है, हाँ 4.5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसका मतलब और मान बढ़ेगा इसका, ठीक है, और मान बढ़ेगा। तो 5 रख लिया, अब 6 रख के देखते हैं, 6 तिया n की जगह 6 रखेंगे, 6 तिया 18, आपको भी इसी तरह चेक करना है, एक एक मान रख के, 6 तिया 18, ठीक है। अब इसका 1/4 लिखना है हमें, 6 का 3 गुना हो गया,
अरे अभी इसको करा तो था। अब 7 रख के देखते हैं बच्चों, है ना। 7 दिया 21, 21 का 1/4 करेंगे, कितना आएगा, 4 पंजे 20, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, 4 पंजे 20, 5.25 चेक करो है कि नहीं, 5.25 दे रखा है 13 में, 5.25, इसका मतलब हमें दूसरा भी मिल गया। अब इसी तरह मान बढ़ाते हुए चलो, 6 रख लिया, 6 के बाद 7 रख लिया, 7 के बाद 8 रख के और देखते हैं। अब जब 2 आ गए ना, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 13 का आंसर ई होगा। लेकिन हमें एक और ज्ञात कर लेते हैं आपके लिए। 7 रख लिया, 8 दिया 24, 24 का 1/4 कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा बच्चों, 4 6 24 होता है, कितना होगा, 6 होगा। 1/4 24 का 6 होगा, तो 6 देखो, 6 6 6 6 6 नहीं दे रखा, क्या बात है। इसका मतलब हमें मान बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने क्या रख लिया था, 8 रख लिया था। अब रख के देखते हैं हम, तो नहीं रखा, 6.25। आप इसी प्रकार n का मान रख के चेक कर लेना, और 13 का आंसर ई होगा, ठीक है बच्चों। अब इसका एक टाइप और बचा हुआ है। 2 तरह के हमने इसके क्वेश्चन कर लिए जो आपको पेपरों में सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। और हमने 5 नियम फॉलो कर लिए, ठीक है। इसी तरह सबका नियम चेक कर करके हम क्वेश्चनों में उसका आंसर लगा देंगे, और इसका आंसर वही होगा जो नियम का ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे ABCDE। तो 11 में का आंसर जो आया उसका नियम देखेंगे कौन सा फॉलो हो रहा है, ए वाला फॉलो हो रहा है, तो हम 11 में क्या ए वाले गोले को बढ़ देंगे। अब चलते हैं न्यू क्वेश्चन पर। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। विभिन्न संक्रियाओं तथा गणितीय संकेतों को नए संकेत दिए गए हैं जो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए आप, और इन संकेतों को देखिए। जो आपको सिंबल दे रखा है ग्रेटर देन, उसका अर्थ आपको प्लस दे रखा है, वी का अर्थ इनटू दे रखा है, ठीक है, और लेस देन का अर्थ प्लस दे रखा है। ऐसे ही प्लस का बराबर, माइनस का ग्रेटर देन, और इनटू का लेस देन आपको ये दे रखे हैं। इनका मतलब है कि जो आपको पहले दे रखा है उसकी जगह आपको उस क्वेश्चन में ये पुट करके हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा इस रूल का फॉलो कर रहा है, कि कौन सा ऑप्शन इस नियम के लिए लागू हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। स्क्रीन पर आप देखते रहिए इनको। क्वेश्चन नंबर 21 के सभी ऑप्शनों को एक एक करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए में ABCD में एक एक करके हम चेक करेंगे, क्योंकि एक साथ चारों को लिखना संभव नहीं है। आपको भी पेपर में इसी प्रकार लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। आप उनके ऊपर सिंबल रख के, जैसे ग्रेटर देन का अर्थ जिधर मुंह खुला हुआ है उसका अर्थ प्लस है, और वी का अर्थ इनटू है। इसी प्रकार सभी का अर्थ उनके स्थान पर रख के और फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे अपने में देखेंगे 6B15, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ जल्दी ऊपर देखो, जल्दी जल्दी करना है, इनटू है। उसके बाद 15 लिखेंगे। ग्रेटर देन का अर्थ प्लस है, उसके बाद ग्रेटर देन की जगह प्लस रखेंगे, फिर 5 की 5। लेस देन की जगह प्लस रखेंगे, लेस देन की जगह प्लस रखेंगे, ठीक है बच्चों। ग्रेटर देन की जगह भाग दे रखा है, क्या दे रखा है, भाग। थोड़ा थोड़ा सेम दिखता है इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। अब क्या दे रखा है आपको, 7 के बाद ए जैसा कुछ दे रखा है, इसका अर्थ है माइनस, तो इसकी जगह हमने माइनस रख दिया 4। अब मल्टीप्लाई का अर्थ है बच्चों लेस देन रख दिया। उसके बाद 20, ठीक है। अब हमने सभी का अर्थ जो भी आपको ऊपर दिख रहा होगा सभी की जगह रख दिया है। अब इससे ये बन गया। अब इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। आपने बोर्ड मास पढ़ा है बच्चों, बोर्ड मास क्या होता है, VVOD, बोर्ड मास। कॉपी पे लिख लेना अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। सबसे पहले जो बाइनोकुलर होता है इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बच्चों ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ
ऑफ ऑफ का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई एक तरीका का, ठीक है। अब डिवाइड, डी फॉर डिवाइड को सॉल्व करेंगे तीसरे नंबर पे डिवाइड को, यानी इनकी श्रेणी दे रखी है। अगर आपको एक साथ ये सभी क्वेश्चन में मिल जाए तो सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, ए फॉर ऐड, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन किसको कहते हैं, माइनस को, ठीक है। ये सॉल्व करने का क्रम है कि सबसे पहले गुणा मिलता है तो गुणा को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब भी वही है, और डिवाइड, फिर उसके बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, या तो आप पहले डिवाइड को भी सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई को भी, लेकिन जब डिवाइड मिल जाए आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई से पहले, जिस प्रकार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा a डिवाइडेड बाई b इंटू 3, तो ऐसी स्थिति में पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे। सबसे पहले b से a में डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद आएगा फिर उसमें 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ेंगे, जोड़ के बाद घटाव करेंगे। तो इसी क्रम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन गलती ना हो, ठीक है बच्चों। 7 क्लास में भी आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, आपकी किताब में था। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड लगाओ, 5 दिया 15, 15 की बाद इंटू में लिख रहा है 6, इधर क्या है प्लस 7, माइनस 4, लेस देन 20, लेस देन 20। अब क्या आया है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 15 सिक्के 90, प्लस 7 माइनस 4 लेस देन 20, ठीक है। अब 7 में से 4, अब देखो या तो पहले जोड़ कर लो या घटाव कर लो, रूल तो ये कहता है पहले जोड़ करेंगे, तो जोड़ करने के बाद घटाएंगे, बात तो वही पड़ेगी कि घटाने के बाद फिर जोड़ेंगे। 7 में से 4 गए 3, 3 में 90 जोड़ेंगे, लेस देन 20, ठीक है। 90 और 3 93, 90 3 93, लेस देन 20। अब इसको देखेंगे कि 93 छोटा है 20 से, इसका मतलब क्या है 93 लेस देन 20, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। इसी प्रकार बी, सी और डी को भी चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है जो इस कैलकुलेशन को सही करता है। ये कैलकुलेशन तो गलत है, 93 बड़ा कैसे 93 छोटा कैसे हो सकता है 20 से, है ना। मैं आपको 20 रुपए दूं और 93 दूं तो ज्यादा कौन सा है, 93 वाला, तो इसमें तो गलत क्या रखा है कि 20 ज्यादा है। अब ऑप्शन नंबर बी में हम चेक करेंगे, इस ऑप्शन में भी हम ऊपर दिए हुए चिन्हों के बदले जो चिन्ह दे रखे हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 12 ग्रेटर देन के बदले किसको दे रखा है बच्चों, भाग को, तो यहाँ लगाएंगे भाग 6, और बी 6 के बाद क्या है बी, तो बी के बाद क्या लिखेंगे इंटू, उसके बाद 2 के बाद क्या है ए को माइनस लिखा गया है, फिर उसके बाद 4, इधर क्या है लेस देन बराबर प्लस दे रखा है तो प्लस देन को प्लस लिखेंगे, उसके बाद 8, और प्लस को क्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है, प्लस को बराबर लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करो, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 6 से 2 गए तो 2, फिर इंटू में 2 माइनस 4 प्लस 8 बराबर 8। अब गुणा को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 8 बराबर 8, 4 में से 4 गए 0, प्लस 8 और 8 बराबर 8। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो ये कैलकुलेशन एकदम सही है, ये कैलकुलेशन सही है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 बराबर 8, यदि ये दोनों संख्या बराबर हो गई, ठीक है। पहले क्या हुआ था, लेस देन हुआ था 93 लेस देन 20, ये तो गलत था, और 8 बराबर 8 ये एकदम सही है। अगर ऐसे होता कि 93 ग्रेटर देन 20, जो आखिरी में आया है उसी रिलेशन को देख के हमें ऑप्शन चुनना है सही है या गलत है। आखिरी में 8 बराबर 8 आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी को आप फिल कर देंगे, अच्छे से गोला भर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 और ले लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सिंबल के बदले सिंबल दिया गया है, इसमें भी वही करना है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने एक एक करके सभी में पुट किया था, अब देखो जल्दी जल्दी कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले आप सिंबलों को देखिए ऊपर, लेस देन बराबर कितना दे रखा है प्लस,
तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब नंबर लिखने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, सिर्फ इमेजिनेशन से चलेंगे। इसकी जगह हमने प्लस लिखा। इसी तरह अगला क्या है, v, और v की जगह दे रखा है इंटू, तो यहाँ इंटू लिखा। जल्दी जल्दी देखना किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। इंटू हो गया। उसके बाद ए का अर्थ दे रखा है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया। ग्रेटर देन का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग लिख दिया। इसके नीचे टू के बाद माइनस है, माइनस को लिख दिया ग्रेटर देन। ठीक है। अब इतनी समय नहीं है कि नंबर को भी लिखो इसको भी लिखो, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे 2 खत्म, 2 से काटेंगे 2 खत्म। ठीक है। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, इनसे बना 10। ठीक है। इनके बीच में क्या है, माइनस। ठीक है, माइनस। और जब जहाँ से भाग खत्म हो गया तो माइनस के बीच 15 बचा। आगे क्या बचा, प्लस के 3। मैं तो आपके लिए 3, 5, 10 लिख रहा हूँ, तो मैं तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देता। ठीक है। और कुछ बचा, हाँ हो गया। ठीक है, माइनस माइनस बराबर ग्रेटर देन दे रखा था बच्चों, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ ग्रेटर देन है। ठीक है। अब देखो 10 और 3 13, 13 में से 2 घटाएंगे, ग्रेटर देन 15 आना चाहिए। 13 में से 2 गए, कितना आएगा बच्चों, 11। 11 ग्रेटर देन 15 है, आपको लोगे नहीं, 11 कभी बड़ा नहीं हो सकता 15 से। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो था वो सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे इसी प्रकार। ऑप्शन नंबर बी में हम इसी प्रकार चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी को देखो, जो ऊपर सिंबल दे रखे हैं, सिंबल के बदले सिंबल को लिखो। ठीक है। देखो v बराबर कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई। लेस देन बराबर दे रखा है प्लस लिखेंगे। ग्रेट ई का मतलब दे रखा है बच्चों माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। 16 के बाद ग्रेटर देन का मतलब है भाग लिखेंगे माइनस, और माइनस का अर्थ है बच्चों ग्रेटर देन। ठीक है। अब हमने एक एक करके सिंबल लिख लिया। अब इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना है, 16 बाय 8, तो 16 से 8 से 16 को कितने बार काटेंगे, 2 बार। ठीक है। भाग हो गया। मल्टीप्लाई है किसी में, हाँ है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो बोर्ड मास के जरिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस बचा। अब देखो ध्यान रखना, सिंबल हमें नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं। तो प्लस के 7 और माइनस के 2, 16 और 8 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसके बाद तो माइनस आएगा, माइनस के बाद इन दोनों का एक क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसको माइनस के 2 लिखेंगे, और ग्रेटर देन 13। ठीक है। नीचे वाला सिंबल के हिसाब से चलेंगे। अब इसको जल्दी सॉल्व कर लो। जोड़ना घटाना कठिन नहीं होना चाहिए। 7 में से 2 गए 5, 16 और 5 कितना होता है बच्चों, 16 और 5 21, 21 इज ग्रेटर देन 13। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, सही तो बात है। 21 बड़ा है 13 से, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बी को भर देंगे। इसी प्रकार आपको होमवर्क में हम क्वेश्चन देंगे, उनको इसी प्रकार करना है। ठीक है। बस आपको जो ऊपर सिंबल दे रखे हैं उनकी जगह उन सिंबलों को लिखना है। क्वेश्चन में पहले आपको सिंबलों को बदलना है, बदलने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथ आपको इतने जोड़ घटाओ गुणा भाग तो आता ही होगा, और बोर्ड मास के जरिए हम सभी को पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाओ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आखिरी में जो स्थिति बनेगी, बराबर की बनती तो बराबर चेक करते हैं, छोटे बड़े की बने तो छोटे बड़े की चेक कर रहे हैं। ठीक है। आज इस लेक्चर को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भले ही 4 हुए हैं, लेकिन 4 में जितने ऑप्शन थे तो 4 के बदले 4, तो 16 क्वेश्चन लगभग हमने इसमें करे हैं। गुड बाय।